हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग ज्ञान में। आज हम लोग बात करेंगे एक बेहतरीन फंड जो कि एसबीआई की तरफ से है। इस फंड में क्या क्या चीज़ें हैं आपको पूरी डिटेल में बताएंगे और कैसे आप इस फंड में इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं ये व्यक्ति बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं पैसों के ढेर पे बैठा हुआ। इस तरीके से अगर आपका भी सपना है पैसों के ढेर पे बैठने का तो आप इस तरीके के फंड जो मैं आपको बताता हूँ उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले अपनी जो समझ है म्यूचुअल फंड और एसआईपी इन सब के बारे में वो थोड़ी सी मजबूत कर लीजिए, या आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले सकते हैं, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। तो चलिए, ये जो फंड है ये है एसबीआई का एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, 250 इंडेक्स फंड। यानी कि ये जो निफ्टी में स्मॉल कैप के 250 इंडेक्स होते हैं उनमें इस फंड के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है। अब इस फंड की क्या खासियत है, बहुत पुराना फंड नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। अभी ज़्यादा पुराना ये फंड नहीं हुआ है। ये फंड अभी 2 साल भी इसके पूरे कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से अभी तक 39% का रिटर्न दिया है हर साल। और पिछले 1 साल में लगभग 60% का रिटर्न, 6 मंथ की बात करें तो 20% का रिटर्न दे चुका है। अब इसमें इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान, मात्र 500 रुपये आप मंथली से इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। इसके बाद अगर आप वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप 5,000 से कर सकते हैं। अब मैंने वहां पे लिखा था कि 100 रुपए से, 100 रुपए इसलिए कि आप 100 रुपए डेली के बचाइए। तो आपको कैसे आप इन्वेस्ट करेंगे वो अब बात करते हैं। अब देखिए, एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड जो है, इसके अगर हम लोग होल्डिंग्स की बात करते हैं तो सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड है, बीएससी लिमिटेड, केईआई इंडस्ट्री लिमिटेड, मल्टी कोमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एंजल वन लिमिटेड, ये सारी इसकी टॉप जो बड़ी सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट होती है इन कंपनियों में इनके द्वारा की जाती है। अब फंड साइज की आप देखिए, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 4,857 करोड़ रुपए अभी तक जमा हो चुके हैं इसमें। और एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.52 का एक्सपेंस रेशियो है इसका। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसमें जो ये फंड है इसमें हम लोग 19% का रिटर्न लेके चलेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं वहां पे 60% तक का रिटर्न 1 साल में दिया है और 39% का इसका ओवरऑल चल रहा है। लेकिन हम लोग ज्यादा हवा में नहीं उड़ते हुए एक एवरेज जो रिटर्न है जो दे सकता है उस पर बात करेंगे। तो 19% रिटर्न की बात करते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट है वो 3,000 मंथली का आपको इन्वेस्टमेंट रखना है, यानी 100 रुपए डेली के आपको बचाने हैं। उस बेसिस पे अगर देखें तो 5 साल में जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका होगा वो 1,80,000 का होगा और एस्टिमेट रिटर्न 1,21,000 का होगा। टोटल वैल्यू जो फंड की हो जाएगी वो 3,01,000 की होगी। यही चीज 10 सालों में देखा जाए, 3,60,000 का इन्वेस्टमेंट, 7,15,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 10,75,000। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 15 सालों में 5,40,000 का इन्वेस्टमेंट, 25,21,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 30,61,000। 20 सालों में 7,20,000 का इन्वेस्टमेंट, 74,38,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 81,58,000। 25 सालों की बात करें तो 9 लाख का इन्वेस्टमेंट, रिटर्न 2,03,00,000, टोटल वैल्यू 2,12,00,000। और 30 सालों में 10,80,000 का इन्वेस्टमेंट और आपको मिल जाएगा 5,37,00,000, टोटल वैल्यू 5,48,00,000 तक की हो जाएगी। अब ये जो है, अगर आप 30 साल तक नहीं रुकना चाहते तो 25 साल में भी 2-2.5 करोड़ लेके आप निकल सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी एज अभी थोड़ी ज्यादा है तो 30 साल तक रुकना स्वाभाविक नहीं होता है। लेकिन जो यंग एज में है वो 30 साल तक रुक सकते हैं और अपने रिटायरमेंट के टाइम या जो बुढ़ापे के टाइम के लिए एक बेहतरीन फंड साबित हो सकता है। लेकिन जहां पे फायदा है वहां नुकसान होने की भी संभावना है। तो जो रिटर्न है वो कोई गारंटीड नहीं है कि आपको 19% या 20% मिलेगा ही। हो सकता है ये फ्यूचर में और बढ़ जाए, 25%, 30% भी मिल जाए, लेकिन किसी कंडीशन के कारण ये डाउन भी हो सकता है। तो दोनों चीजों को आपको समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह ले ले, और किसी प्रकार की कोई अदर जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में।